तो वही ना। कंप्यूटर वाले लैपटॉप वालों की माटी के सीधे ना तो लैपटॉप वाले सीधा मिल जाए। इनते कौन कह रहे जो बिना नहाए तो मुंह धो चल रही है इसे कौन? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? सारे बढ़िया, मजे में? चलिए, तो अभी आप लोगों की हम लोग सुक्रोज शुरू करेंगे। ऑलिगोसेक्राइड हम लोग ऑलिगोसेक्राइड कल कर रहे थे। ऑलिगोसेक्राइड्स हमने शुरू कर दिया था। ऑलिगोसेक्राइड्स में क्या डिफरेंस होता है, ऑलिगोसेक्राइड्स में कितने कार्बन जुड़ते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात करनी थी, है ना? किसी को कल जो हमने पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। कल जो हमने बात करी है ऑलिगोसेक्राइड के बारे में बात करी थी, और जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े। ऑलिगोसेक्राइड में हमने मैंने आपको बताया था कल कि हम मेनली किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मेनली डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड, मेनली हम यहाँ तक बात करते हैं। इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑल साइंटिस्ट ऑलिगोसेक्राइड हम अप टू 9 कार्बन, यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार ऑलिगोसेक्राइड के अंदर हम 9 कार्बन यानी कि 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। कि 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब एक साथ जुड़ जाए तो उनको ऑलिगोसेक्राइड बोलते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। हालांकि ये बात मैंने आपको बताई थी, कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है और ये बात है कि इसको हम पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं। तो पॉलीसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड के बीच में क्या पूरी तरह डिफरेंस है ये पता नहीं है, लेकिन आप 4 कार्बन का 4 मोनोसेक्राइड जब यूनिट जुड़ जाती है तब हम कहते हैं कि वो क्या है, ऑलिगोसेक्राइड। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो डाइसेक्राइड, इसको तो कंप्लीटली हम ऑलिगोसेक्राइड नहीं कहते, इसमें से ऑलिगोसेक्राइड कहेंगे क्या, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड का मतलब क्या हो गया, दो मोनोसेक्राइड यूनिट। डाइसेक्राइड का मतलब क्या है बच्चों, दो मोनोसेक्राइड यूनिट, ठीक है। दो मोनोसेक्राइड यूनिट जब आपस में जुड़ती है तब डाइसेक्राइड बनता है। तब मैंने इसकी बात करेगी जो पहला एग्जांपल, इसमें तो कई एग्जांपल होते हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब के सब डाइसेक्राइड के अंदर आते हैं, यानी कि इनके अंदर दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम सुक्रोज की, ठीक है। हम जानते हैं हमारी जितनी भी शर्करा होती है हमारे शरीर में, हम जो भोजन ले रहे हैं सबसे स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा जो किसी को कहा जाता है तो कौन सी है, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है, सबसे मीठी शर्करा, सुक्रोज क्या है, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है, ठीक है, जो भोजन में काम में आती है या जो खाई जाती है। इसको हम टेबल शुगर, टेबल शुगर किसको कहते हैं, टेबल शुगर को कहते हैं, यानी कि ऐसी शर्करा जो आपके टेबल में मौजूद है, जो आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही है, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज को क्या कहा जाता है, जो टेबल शुगर, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसकी यूनिट की, अगर सुक्रोज की मैं यूनिट की बात करूँ, यूनिट का मतलब क्या है, इसकी इकाइयाँ, यूनिट का मतलब क्या है, इसकी इकाइयाँ, इकाइयाँ यानी कि कौन कौन सी मोनोसेक्राइड यूनिट से ये मिलकर बना है। यूनिट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर इकाइयाँ कि कौन कौन सी मोनोसेक्राइड यूनिट से ये मिलकर बना है। तो इसकी जो मोनोसेक्राइड यूनिट जिससे मिलकर बना है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि वो मोनोसेक्राइड यूनिट जिनसे ये मिलकर बना है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट है तो ये क्या है, एक डाइसेक्राइड है। अब मैं बात करूं अगर इससे बॉन्ड्स की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं बच्चों, बॉन्ड्स की मैं बात करूं, ठीक है। बॉन्ड्स का मतलब कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आपको बताया है कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में, दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में किसके द्वारा जुड़ती है, ग्लाइकोसिलिक बंधन के द्वारा जुड़ती है, जुड़ती कि नहीं जुड़ती, ये बात हमको कर चुके हैं कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में किसके द्वारा जुड़ती है, ग्लाइकोसिलिक बंधन के द्वारा आपस में ये
जुड़ती हैं। और ग्लाइकोसिलिक बंध, अब आप देखिए ग्लाइकोसिलिक बंध किस किस के बीच में बन रहा है यहाँ पर जो ग्लाइकोसिलिक बंध बन रहा है वो बन रहा है पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं ये जो मैंने ऐसे लिखा है 1 टू 2 ये जो मैंने लिखा है आपके सामने 1 टू 2 जब हम बंध के बारे में बात करते हैं कि हम कह रहे हैं ग्लाइकोसिलिक बंध है तो बंध के बारे में हम बात करते हैं तब हम ऐसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूं माल्टोज, ठीक है, अगर मैं माल्टोज की बात करूंगी तो माल्टोज के अंदर जो ग्लाइकोसिलिक बंध है वो किस किसके बीच में बन रहा है 1 टू 4 1 टू 4 का मतलब क्या है कि माल्टोज की जो दो यूनिट आपस में जुड़ी हुई है उनमें पहली वाली यूनिट का पहला कार्बन और दूसरी वाली यूनिट के चौथे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिलिक बंध बन रहा है। ऐसे ही इसमें मैं कह सकती हूँ दो यूनिट कौन कौन सी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो पहली जो कार्बन पहली जो यूनिट है पहली यूनिट क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के पहले कार्बन और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के बीच में क्या बन रहा है बंध बन रहा है और इसी वजह से इसको क्या बोला ये क्या है 1 टू 2 इसमें जो बंध है उस बंध की जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो डायरेक्शन में क्या लिखेंगे लेकर के जाओ कौन सा कर रहा है क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ आपसे रिड्यूसिंग शुगर यानी कि अपचयन। अपचयी शर्करा, कल हमने बात करी थी अनापचयी और अपचयी। रिड्यूसिंग शुगर अगर आपको याद होगा बच्चों को क्योंकि वो मैं आपको पूछ नहीं सकती। रिड्यूसिंग शुगर अपचयी शर्करा अगर आपको कल याद है तो मैंने क्या बोला था कि वो सभी शर्कराएं जिनके पास समूह मौजूद हो। कौन सा समूह? हम कहते हैं शर्करा के पास मोनोसेक्राइड के पास कौन से समूह होते हैं CHO समूह होता है एक तो, और दूसरा कौन सा समूह होता है कीटोन समूह होता है कि नहीं होता? एक तो होता है एल्डिहाइड समूह और एक कौन सा समूह होता है कीटोन समूह। ये दो समूह मौजूद होते हैं। तो अगर किसी शर्करा कौन सी शर्करा डाइसैकाराइड या ओलिगोसैकाराइड शर्करा के पास कोई भी मुक्त कार्बोनिल समूह है, कोई भी मुक्त कार्बोनिल समूह यानी कि मान लो CHO है मुक्त या मुक्त कीटोन है ऐसी जैसी भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताई नहीं रहे तो क्या करूँ चलती रहो बताई नहीं ये मैं बता रही हूँ सब यही करते हैं ये मोबाइल में छोड़ के चले जाते हैं। चलिए अपचयी शर्करा रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी शर्करा के पास अगर मुक्त कार्बोनिल समूह है, मुक्त कार्बोनिल समूह से मतलब है या तो CHO मौजूद हो या फिर कीटोन समूह मौजूद हो। अगर किसी शर्करा में कौन सी शर्करा में ओलिगोसैकाराइड शर्करा में, चाहे वो डाइसैकाराइड हो चाहे वो ट्राइसैकाराइड है चाहे वो टेट्रासैकाराइड है, ठीक है, इनमें से किसी भी शर्करा में अगर मुक्त कार्बोनिल समूह मौजूद है तो वो जो शर्करा है वो कैसी होगी आपकी अपचयी शर्करा होगी। और अगर मौजूद नहीं है तो कैसी
देखिए अगर आप सबको वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ये मैं बता चुकी हूँ आपको कौन कौन से वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण ठीक है, ये होते हैं। कहने का मतलब है इसको तो कहते हैं लीवो रोटेटरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको लीवो रोटेटरी, और इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, आपको सबको पता है कि किसके बेसिस पे कहते हैं, किसके बेसिस पे नहीं पता है, चलिए इसको कहते हैं किसके बेसिस पर, शर्करा जो होती है जैसे मोनोसैकेराइड शर्करा है तो हम कहते हैं मोनोसैकेराइड शर्करा कि जब हम कोई भी लाइट डालते हैं, कोई भी हम पोलराइज्ड लाइट ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट का मतलब ध्रुवित प्रकाश, जब हम इस शर्करा से जैसे मिरर इमेज होती है कि नहीं होती, आईने की इमेज, हम आईने के सामने खड़े हैं तो हम सामने देखते हैं हमारी इमेज उल्टी दिखाई देती है, देखी कि नहीं देखी, तो मिरर इमेज की अगर बात करूं कि जब हम कोई भी ध्रुवित प्रकाश को इस शर्करा से निकालते हैं तो वो प्रकाश कहाँ जाता है, वो प्रकाश किस दिशा में होता है, वो प्रकाश किस दिशा में होता है उसके बेसिस पर इनको नाम दिए जाते हैं। अगर वो प्रकाश दक्षिण की दिशा में घूमता है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर वो वाम मतलब कि लेफ्ट साइड में, जैसे कहते हैं लेफ्ट साइड में अगर वो घूमता है तो हम कहते हैं उसको लीवोरोटेटरी। अरे बस समझे, अगर लेफ्ट साइड में घूमता है तो वाम कहते हैं, और राइट साइड में या दक्षिण दिशा में घूमता है तो उसको कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। तो ये जो सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज है, अगर मैं केवल सुक्रोज की बात करूं, केवल किसकी बात कर रही हूं, मैं सुक्रोज की बात कर रही हूं। सुक्रोज कैसा एंजाइम है, जो सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज शर्करा है, अगर इससे मैं प्रकाश को, ध्रुवित प्रकाश को पास करती हूं तो ये कैसा है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। कैसा है ये, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। सुक्रोज किसमें घुमाता है इसको, दक्षिण दिशा में, ये क्या है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश को ये कहां पर घुमाएगा, ये राइट साइड पर घुमाएगा, ये दक्षिण दिशा में घुमाएगा, तो हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। लेकिन वहीं अगर मैं इस सुक्रोज को जल अपघटन कर दूं, जल अपघटन यानी कि इसको मैंने कोई भी एंजाइम जैसे मान लो HCl, ठीक है, इससे HCl का मैंने इसको ट्रीटमेंट किया, इसको मैंने क्लियर करवाया, और HCl से क्लियर करवाने के बाद ये सुक्रोज क्या होगा, टूटेगा, किन के बीच में टूटेगा, जो भी मैंने आपको यूनिट्स बताई थी, जो कौन कौन सी यूनिट थी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बताई थी, इन्हीं से मिलकर बना है, तो किस पर टूटेगा ये, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जब ये टूटता है, जब मैं इसको जल अपघटित एंजाइम्स या मैं कहूं जैसे कि आपका HCl है, इन एंजाइम से मैं इसे क्रिया करवाती हूं, तो क्रिया करवाने के बाद ये किसमें टूट गया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया है। सुक्रोज तो कैसा था, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था, लेकिन जब ये जल अपघटनीय एंजाइम्स के द्वारा जब ये टूट जाता है और इनको मैं देखती हूं तो ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, इसकी जो यूनिट्स है, सुक्रोज की यूनिट्स है वो कैसी है, वाम ध्रुवण घूर्णक है, यानी वाम ध्रुवित है, लेफ्ट साइड में ये उसको लाइट घूम रही है, जबकि जो सुक्रोज है, वो कैसा है, दक्षिण दिशा में घुमाता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। तो इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को क्या कहा जाता है बच्चों, इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर यानी कि उल्टी शर्करा कह सकते हैं, प्रतीक शर्करा, इनवर्ट को कहते हैं प्रतीक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रतीक शर्करा। क्यों, क्योंकि जो सुक्रोज है ये खुद तो कैसा है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, लेकिन जब इसको जल अपघटनीय एंजाइम से तोड़ा जाता है तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो कैसे जाती है, वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाती है। इस वजह से इसको कैसे क्या कहते हैं हम, प्रतीक शर्करा। क्लियर है, ठीक है सबको, वॉल्यूम नहीं जा रहा, नहीं आ रही, आगे जब से यही दिक्कत होगी, बच्चे कह रहे हैं
यार आप लोगों से पूछ तो रही थी मैं कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। इस बटन का अब बोलो जरा। जब से इस बटन को ऑन किया हुआ था तब भी नहीं आ रही थी। अब आ रही पूछना जरा। अब आ रही है बच्चों? अब तो बता दो आ रही है कि नहीं आ रही। आपके इसी चक्कर में आज बैठे हुए हैं, नहीं आ रही। मैं वही बता रही हूँ बच्चों को आज आ नहीं रही आवाज इसकी। नहीं लो आप देखो ना टेबल आती है सर। आवाज नहीं जा रही है बच्चों को। आवाज इंटरनेट की दिक्कत है मैडम, मतलब टेंशन। प्रदीप सर के मोबाइल लेके आओ, नीचे तो बोलेंगे प्रदीप सर ने क्या हो गया, नेट खत्म हो गया है क्या? आपको वो कहाँ मोबाइल बड़ा वाला क्यों? जूम एक चले जाने का कनेक्ट करके देखो तो सही ना, दिक्कत आ रही है। आपके में चला के दिया ना मैडम जूम, कनेक्ट करके देखूँ तो सही ना, दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है? जूम नहीं है इसमें? कहाँ है? डाल दो आप इसमें, डालो। सही है ना भाई? क्या हो गया? कहाँ? अच्छा ठीक, ठीक ये समझ आया सबको? अगला है आपका माल्टोज, ठीक है? ये सबको समझ गया भाई? इन्वर्ट शुगर, माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज को माल्ट शर्करा, माल्ट शुगर। माल्ट शर्करा या माल्ट शुगर भी इसको कहा जाता है। दूसरी चीज, ये अंकुरित बीजों से, सर इसको बंद कर दो। ये अंकुरित बीजों में होती है। कहां होती है ये? अंकुरित बीजों में। माल्टोज कहां होता है? अंकुरित बीजों में होता है। और इसके अलावा ये मंड स्टार्च, ये मंड के स्टार्च के आंशिक अपघटन से भी प्राप्त होता है। मंड स्टार्च के आंशिक अपघटन से भी ये प्राप्त होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर इसके यूनिट्स की बात करी जाए, जैसे हमने किस में बात करी थी? सुक्रोज में बात करी थी, 2 यूनिट्स की बात करी थी, क्योंकि डाइसैकेराइड है, हमारे अभी तक डाइसैकेराइड चल रहे हैं। तो सुक्रोज में 2 यूनिट क्या आती है हमारी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऐसे ही माल्टोज की जो इकाई है या यूनिट्स क्या है इसकी? 2 अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज। इसको आप ये कह सकते हैं कि 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में क्या हुए? जुड़ी हुई हैं और क्या बनाती हैं? माल्टोज बनाती हैं। अब इसमें अल्फा क्या है और डी क्या है ये आपको पता है? अल्फा आपको मैंने पहले बताया था, अल्फा क्या होता है? ऑक्सीजन। ये जो देखो इधर
ये क्या है? 6 कार्बन युक्त वलय संरचना। किसकी वलय संरचना है? ये ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की 6 कार्बन युक्त वलय संरचना। ये क्या है इसका? पहला कार्बन। ठीक है। इस पहले कार्बन पर मौजूद जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जो H और OH समूह जो होते हैं, कौन से समूह? H और OH समूह। बच्चों एक बार रिज्वाइन कर लीजिए पहले क्लास।